तो मैं बात कर रहा हूँ स्लॉटर हाउसेस की, बूचड़ खाने जो मेवात में है। अब मेरी पहचान मैं बताऊँ, मेरा नाम अरबाज खान है। लोग मुझे अरबाज मेवाती के नाम से जानते हैं। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं मेवाती लगाता हूँ अपने नाम के आगे और लोग मेरे को इस नाम से जानते हैं हर जगह। तो क्या मेवात आज भी वो मेवात है और आने वाले 5 साल में वो मेवात वही मेवात रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बूचड़ खाने की बात करें, सबसे पहला मुद्दा इसमें यह आता है कि स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, दुर्गंध, बदबू। आसपास के गांव में जहां पर भी बूचड़ खाना होगा, स्लॉटर हाउस होगा, ऐसा नहीं कि कोई कूड़े का डब्बा तो नहीं है कि सिर्फ आसपास के एक दो घरों पे बदबू आएगी या उन्हें सिर्फ परेशानी होगी। जब हवा चलती है तो आसपास के 5 से 6 गांव तक, 10 गांव तक भी वो बदबू जाती है और वो लोग परेशान होते हैं उस चीज़ से। वहां पर कोई स्कूल होगा, हर बच्चा प्राइवेट स्कूल या बाहर स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता। हर कोई इंसान मेवात में फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है। तो गांव के लोकल स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ जाते ही हैं। सबको एजुकेशन चाहिए तो बच्चे जाते हैं। अब वो स्लॉटर हाउस के पास अगर कोई स्कूल है किसी गांव का, वो स्कूल जा रहे हैं और उनको वहाँ परेशानी होती है, बदबू होती है, वो नहीं पढ़ पाते। ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगा, बदबू आएगी, नहीं बैठ सकता इंसान, थोड़ी देर बैठ जाएगा, लेकिन सुबह से शाम डेली बैठना मुसीबत की बात है। वो बच्चा अपने घर वालों को जाकर बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ बदबू आती है। बच्चा कहेगा तो उसके माँ बाप वहाँ पे क्या ही बोलेंगे? बच्चा है, क्या लगेगा? माँ बाप की जुबान से तो एक ही चीज़ निकलेगी, या पढ़ना ही ना है, ये तो बात बहाना बना रहा हो। लेकिन उस बच्चे का रीज़न वैलिड है, ये चीज़ हकीकत है। स्मेल आसपास के सभी गांवों में होती है, जिससे परेशानी हर इंसान को उठानी पड़ती है। और सिर्फ स्मेल का ही मुद्दा नहीं है इसमें। स्लॉटर हाउसेस से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम एरोसॉल होता है। एरोसॉल से आपको टीबी होती है। टीबी कोई छोटी या मामूली बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो आपके छींकने से, बात करने से, ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरों तक भी पहुंचेगी। तो उससे पूरा एरिया डोमिनेट होगा उससे, सिर्फ एक इस बूचड़ खाने की वजह से। दूसरा मुद्दा इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट का। ये कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम तुम्हारे यहाँ रोजगार लेकर आ रहे हैं कि इंडस्ट्री आपके यहाँ मेवात में लगेगी तो ये मेवात ग्रो करेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको। जितने भी बूचड़ खाने मेवात में है, मेवात में लगभग 18 से 20 बूचड़ खाने हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे ना, 90% रेशियो एम्प्लॉयमेंट का बाहर के लोगों का है। मेवात का उसमें एम्प्लॉयमेंट मेवात के लोगों को नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं है। जितनी भी ऊंची पोस्ट हैं सबको बाहर का दे रहे, बाहर के लोग हैं जिनमें है। और एम्प्लॉयमेंट से भी अगर आप लेबर दे भी देते हैं मेवात को, लेबर क्लास में ही मिलेंगे जितने मिलेंगे, बेचारे जो गरीब लोग हैं, मजबूरी में जिन्हें काम करने जाना पड़ रहा है वहाँ पर, उनके साथ वो डिजीज़ भी फैलेंगी। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो वहाँ पे वर्कर्स को होंगी। एक डिजीज़ का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक बैक्टीरिया रिलीज होता है स्लॉटर हाउसेस से जिसका नाम एयरबोरन बैक्टीरिया है, जिससे माल्टा फीवर, आर्थराइटिस, गठिया बाय, जोड़ों का दर्द, आजकल सबकी, हर इंसान को, हर 3 में से 2 लोगों को विटामिन डी की कमी है, और जिसको डी की कमी है उसको आर्थराइटिस होगा। मेवात में ये चीज़ कितनी ज़्यादा फैलेगी, ये चीज़ हम सोचते नहीं है। इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है हमें। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं मेवात में जिन पर कोई रोशनी डालता ही नहीं है, ना कभी डालेगा। वो लोग चाहते ही नहीं है आप लोगों को ये बातें पता चलें। आप लोगों को पता चलेंगी तो आप मांगे करेंगे। और हम में भी कमी है कि हम मांग नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे ढील छोड़ देते हैं, मांग नहीं करते हैं। बूचड़ खानों के वजह से वाटर का शॉर्टेज होगा, पानी की कमी। मेवात में पहले ही पानी की कमी है, हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है कि हमें पानी वहाँ से मिल जाए। मेवात में पानी की कमी शुरू से रही है और आज भी है। पानी की पहले ही कमी है। इरिगेशन के ऊपर पूरा मेवात निर्भर है। 80 to 90% पॉपुलेशन वहाँ पर फार्मिंग करती है, इरिगेशन पे डिपेंड है। तो जब इरिगेशन के लिए वहाँ पानी ही नहीं बचेगा, सॉइल ही नहीं बचेगी, ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो वो लोग क्या करेंगे? इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या घटेगी? लोगों का रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार, या छिनेगा रोज़गार? ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। पानी की खपत की अगर हम बात करें एक बूचड़ खाने की, तो वैसे तो 18 से 20 बूचड़ खाने अभी हैं मेवात में, और अभी बन रहे हैं बहुत सारे। तो उसमें छः छः का डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, 6 बूचड़ खानों का, जिसमें से 4 फिरोजपुर झिरका की विधानसभा में आते हैं, एक पुन्हाना विधानसभा और एक नुहू विधानसभा। इन 6 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑन एवरेज डेली 4,000 भैंसें स्लॉटर होती हैं उन स्लॉटर हाउसेज में, 6 को मिलाकर, जिसमें से एक भैंस पर 1,000 से 1,500 लीटर पानी खर्च होता है। एक भैंस पर बता रहा हूं मैं आपको, ये 1,000 से 1,500 लीटर एक भैंस पर।
ये सोचने में लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा नहीं है एक भैंस पे, लेकिन इतना पानी ही खर्च होता है। और दूसरी बात, 1500 आप हटा दो, उसमें हम ऑन एवरेज 1000 लीटर मान लेते हैं। 4000 भैंसे, 1000 लीटर पानी, कितना हो गया? 40 लाख लीटर एक दिन का। 40 लाख लीटर कुछ मायने रखता है, जिसमें से 2 स्लॉटर हाउसेज में भेड़ बकरी भी स्लॉटर की जाती हैं, कटती हैं बूचड़खानों में भेड़ बकरियां भी। डेली की 10,000 भेड़ बकरियां, एक भेड़ पर 200 लीटर पानी खर्च हो रहा है, भेड़ पर बकरी पर। इस हिसाब से 20 लाख लीटर पानी ये हो गया आपका एक दिन का। टोटल मिलाकर 6 के 6 बूचड़खानों में 60 लाख लीटर पानी डेली का यूज हो रहा है। मेवात के पास पानी पहले ही नहीं है। ये 60 लाख लीटर पानी डेली अगर ये ले लेंगे तो पानी बचेगा कहाँ हम लोगों के पास? पानी नहीं बचेगा तो ज़मीन कहाँ बचेगी खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए? ये चीज़ें हम सोच नहीं रहे हैं, ये लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और हमारे नेता जो हैं, या हमारे नेता नहीं है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, जो वहाँ से इलेक्शंस लड़ते हैं, हमारा कोई नेता नहीं है। हमारे लिए तो वो है जो हमारे लिए काम करे। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए काम करने वाला इंसान मैटर करता है। ये लोग अगर चाहें तो बूचड़खाने रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। लोगों को ये लगता है, मेवात की कम्युनिटी की भी दिक्कत है, इसमें कुछ कमियां हैं। जो लोग जब ये लैंड लेते हैं बूचड़खाने के लिए, ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन के रेट से वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं उनको, तो लोग उस लालच में दे भी देते हैं कि क्या ही हो रहा है, हमें तो पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोग ही ख़त्म हो रहे हो, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो इन चीज़ों से। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ समझनी पड़ेगी। जो पानी यूज़ किया इन्होंने 60 लाख लीटर डेली का, आप इसको भी हटा दो, चलो ठीक है। उसके बाद पानी जो बचेगा वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा। जो उन जानवरों से खून निकलेगा, बीमारियां होंगी, पानी होगा, उनकी चर्बी गलेगी, ये सारी चीज़ें सब ज़मीन में जाएंगी। ज़मीन में जाएगी तो पानी को ख़राब करेगी, वो पानी किसी काम का नहीं बचेगा। एक पानी का टैंकर मेवात में, ट्रैक्टर से जो टैंकर आता है पानी का, 3500 से 4000 रुपये का आता है। क्या हर इंसान के लिए वो पानी का टैंकर खरीदना है लायक? बेचारा खरीद सकता है? हर इंसान नहीं खरीद सकता। हर इंसान मेवात में फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए उसकी ज़मीन का, जो उसकी ज़मीन है, उसका पानी भी उसके लिए नसीब नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा उस ज़मीन का? वो लोग ये बातें नहीं जानते हैं, अवेयरनेस कम है मेवात में, वो लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ें फैलाना। और विधानसभा चुनाव में जो इलेक्शंस में खड़े हैं नेता, जितने भी विधायक के लिए, हमारी उनसे मांग है कि वो ये स्लॉटर हाउसेज, ये बूचड़ खानों को बैन करें। हमें रेगुलेशंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि हम इनको रेगुलेट करेंगे या इनमें अच्छे से काम होगा, हम ध्यान रखेंगे, कोई ध्यान नहीं रखता है। अभी वो कह देंगे, एक हफ्ता सब याद रखेंगे, 10 दिन याद रखेंगे, कोई याद नहीं रखेगा इसके बाद। हमें ये बिल्कुल बैन चाहिए। जितने बन चुके हैं वो बैन, और आगे बिल्कुल बैन के आगे किसी को लैंड भी नहीं दी जाएगी इस चीज़ के लिए मेवात में। और ये बूचड़ खाने कभी बनेंगे ही नहीं मेवात में। और सबसे मेन चीज़ ये भी है कि जहाँ बूचड़ खाना बनेगा उसके आसपास की ज़मीन के रेट गिर जाएंगे। ये लोग क्या मिथ देते हैं, कि क्या अफवाह बनाते हैं कि भाई इंडस्ट्री आएगी, आपकी लैंड डेवलप होगी, आपके रेट बढ़ेंगे ज़मीनों के। बूचड़ खाने के आसपास के गाँव में इतनी बदबू है, तो जो बूचड़ खाने के बराबर वाला प्लॉट मान लो, आप खेत मान लो, उसमें कितनी बदबू होगी? क्या कोई स्कूल बनाना चाहेगा तो स्कूल बनाएगा वहाँ? वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे? किसी को वहाँ घर बनाना होगा, कोई घर बना सकता है वहाँ पर? नहीं बना सकता। तो जब उस ज़मीन को कोई खरीदेगा नहीं ना, तो उस ज़मीन के रेट गिरेंगे। एक बूचड़ खाने की वजह से आप ये सोचो कितनी जगह का रेट गिरेगा। इस वजह से हमारी मांग बस यही है कि ये इन बूचड़ खानों को बैन किया जाए मेवात से बिल्कुल भी, और आगे भी कोई भी बूचड़ खाना ना बने, इस पर रोक लगे। और अगर ये जो नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे इन चुनाव में, अगर ये इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो हम इसके खिलाफ कड़ा प्रदर्शन करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसके खिलाफ है कि ना किसी हमसफ़र, ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना किसी हमसफ़र, ना किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। तो जब तक हम खुद लोग इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, काम नहीं करेंगे ना, मांग नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी का चाचा लगता है कोई विधायक, फूफा लगता है, बिरादरी का है, हमारी गोद का है, इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, सच में आगे बढ़ना है, सिर्फ किसी विधायक का भतीजा, भांजा या रिश्तेदार होना काफ़ी नहीं है।
मेवात खत्म हो जाएगा अंदर ही अंदर आने वाले 5 साल में। डेटा ये कहता है कि आने वाले 5 साल में मेवात सबसे बुरा इलाका हो जाएगा पूरे इंडिया का। काला पानी की सजा जैसी मेवात की जिंदगी हो जाएगी। आप काला पानी की सजा समझते हैं, बहुत बहुत बुरी टैगलाइन है, मतलब एक तरीके से आने वाले 5 साल में, सिर्फ 5 साल अगर पूरी नहीं हो पाई तो हम मेवात में 5 विधानसभा हैं, नूह, पुराना, फिरोजपुर जिरका, सोना, तावड़ू और ये हथीन। इन 5 में अपने कैंडिडेट उतारेंगे युवा, जो आपके खिलाफ लड़ेंगे। चाहे हमें पैसे से मदद करनी पड़े, चाहे हमें लोग ले जाकर मदद करनी पड़े, हर तरीके से हम उन लोगों की मदद करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती हमें किसी को चुनाव लड़ाना है। अगर आप इन 23 मांगों को पूरा नहीं कर पाते हो तो हम आपको खत्म करने का काम करेंगे, आपको जायदा बना देंगे। जायदा मंत्री थी एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा में, कामा से, राजस्थान से। जिस तरह मुख्तार ने उसको खत्म किया है, उस तरीके से हम मेवात के हर नेता को खत्म कर देंगे। खत्म इन द सेंस, इनको गलत में मत लेना, आपकी राजनीति खत्म कर देंगे। और राजनीति खत्म करना हमारी मजबूरी है। अब मैं आपके लिए ये 23 मुद्दे बता देता हूं, उसके बाद हम आपको ये पैम्पलेट बांट देंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और मीडिया के साथियों को भी दे देंगे। मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज़ है बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा सिर्फ। पहली डिमांड है हमारी यूनिवर्सिटी। आप ये देख लो, हर जिले में यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, ये पहली डिमांड है हमारी। लेकिन मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी चाहिए। और जो कि पता है आपको, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मेवात जो है, मेवात रीजन जो है वो सबसे पिछड़ा है। अगर इलेक्शन हरियाणा में, उसकी वजह से हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेवात रीजन एक पूरा है, जो अलवर भी है, भरतपुर भी है, नूह भी है, पलवल भी है, उसमें फरीदाबाद के भी इलाके हैं, ये सारा एक मेवात रीजन बनता है। तो हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। दूसरी डिमांड है हमारी 4 लाइन रोड, NH 248 है। इस पे हर साल 300 से 400 लोग मारे जाते हैं। आप में से यहाँ पे कोई भी मेवाती ऐसा नहीं होगा जिसके घर से या कोई रिश्तेदार या कहीं से इंसान नहीं मारा गया हो। बताओ अगर कोई एक इंसान हो। इन नेताओं को इतनी शर्म नहीं आई, इतने बेशरम और जाहिल हो गए हैं, इन्होंने 248 नहीं बनवाया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। 10 साल बीजेपी की सरकार रही थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन अब हम सड़क पर उतरेंगे अगर 5 साल में डिमांड पूरी नहीं होती है। और अब इतना पीछे नहीं रहना कि सिर्फ ये 248 चाहिए, ये सही है। इसके अलावा भाई नूह से पलवल तक जो है ये भी हमें 4 लाइन चाहिए, और नूह से होडल तक है ये भी 4 लाइन चाहिए। नगीना पे सिद्धिजारा बड़कली वाले लोग जो है फिरोजपुर झिरका होकर जाते हैं, इतना लंबा। भाई कोई भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जड़ होती है अच्छे रोड। हमारे पास रोड नहीं है, हम तिजारा जाने के लिए 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। क्यों जाए भैया, जब हमारा काम 7 किलोमीटर में हो सकता है, 60 किलोमीटर क्यों जाए। तिजारा रोड बनाया जाए, बड़कली से पुराना वाला रोड बनाया जाए, और फिरोजपुर झिरका से बीमा रोड जो है ये 4 लाइन किया जाए, और फिरोजपुर झिरका तिजारा रोड ये भी 4 लाइन किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी डिमांड, ST स्टेटस फॉर मेव कम्युनिटी। हम और मीणा कम्युनिटी, हम दोनों सेम वोट शेयर करते हैं, वो भी वही है, हम भी वही है। एक नारा था मीणा मेव भाई भाई, लेकिन हुआ क्या, मीणाओं के लिए ST स्टेटस मिला, हमें कुछ नहीं मिला। इसमें कोई मीणाओं गलती नहीं है, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, वो जीते, उन्हें ST कोटा मिला। हमें क्यों नहीं मिला, हमारे नेताओं ने कुछ नहीं करा। तो हम क्लियरली कहते हैं हमें ST स्टेटस चाहिए, हर हाल में चाहिए। इससे क्या है, हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स में आसानी से जा सकते हैं, और भाई अच्छी इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन मिलेगा। तो भाई ये क्या है कि एक बराबरी पे आ जाए। आप यहाँ पे हो, हम यहाँ पे हैं, तो बराबर हमें भी तो लाना है। आप दलितों को बराबर ला रहे, मीणा को बराबर ला रहे, तो मेव को बराबर क्यों नहीं लाना। ये भी इस देश के एक नागरिक है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो इनको भी तो बराबर लेकर आओ। कानून ये नहीं कहता कि भाई ये कोई किसी पर्टिकुलर उसके लिए मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। दूसरा है ईज इन गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंसेस। जो लाइसेंस है, ये नॉर्मल लाइसेंस की बात नहीं कर रहा मैं। मेवात में जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बड़ी गाड़ियां चलाता है। किसी देश को चलाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, उसमें काम आती है बड़ी गाड़ियां। 90-95% जो काम होता है वो बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करती हैं, और उसमें मेवात का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में,
क्योंकि सबसे ज्यादा ड्राइवर अगर किसी ने दिया है तो वो मेवात ने दिया है। हमें ये नहीं सोचना कि एक तो ड्राइवर है, भाई ड्राइवर है हमारी कौम के हैं, हमारे लोग हैं, हमारे देश के हैं, तो भाई उनको आसानी से लाइसेंस मिले। उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस नहीं तो उससे दिक्कत क्या होती है, उनको आरटीओ पे पकड़ लिया जाता है, कभी कहीं पकड़ लिया जाता है, या फिर उनको गाड़ी नहीं दी जाती, मालिक गाड़ी नहीं देता। ऐसा तो है नहीं कि जो और आम लोग हैं गाड़ी खरीद लें अपनी। इसके बाद एक बहुत बड़ा पांचवा मुद्दा जो हमारा है सरकार से जो पूरा होना चाहिए वो एंटी ड्रग्स कैंपेन। मेवात में बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है और आप देख सकते हो ये एक संशोधित तरीके से किया जा रहा है। इसमें आप सीधा देख सकते हो कि एक मिली भगत है एडमिनिस्ट्रेशन की जो कर रहा है। अरे मुबस्सिर बताएगा आपको, चलो कहाँ चलना है, कौन से गांव में कहाँ नशा होता है। हर गांव में ऐसे लोग हैं जो रोकना चाहते हैं, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकना चाहती। नशे को रोकने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, गांव में दो पार्टी है, एक मैं हूं, एक यहाँ पे खालिद भाई हो गए। तो क्या है, मेरे वहां पर नशा बेच रहे हैं, खालिद खिलाफ है, लेकिन मैं क्या उसको सपोर्ट करूंगा कि मेरा मोहल्ले का मेरा वोटर है। तो भाई ये चीजें बिल्कुल खत्म करनी पड़ेंगी, समाज को अगर बचाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी उड़ता मेवात बन जाएगा। आपने एक चीज देखी, उड़ता पंजाब बहुत जल्दी उड़ता मेवात बन जाएगा। अगर हम युवाओं ने और लोगों ने और सब सामाजिक लोगों ने मिलकर कदम नहीं उठाया तो उड़ता मेवात बन जाएगा। मेवात में कुछ नहीं बचेगा, मेवात खोखला हो जाएगा। इसके बाद हमारा है एजुकेशन एवेन्यूज फॉर गर्ल्स। महिलाओं के लिए सेपरेट स्कूल और कॉलेज खोले जाए। हमारा वहां पे क्या है, मैं अपनी पर्सनली भी बता दूं, कोई भी इंसान लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहता आसानी से। ये हमारे इंडिया का कल्चर है थोड़ा सा, इसीलिए एजुकेशन से जो रेशियो है महिलाओं का कम है पूरा इंडिया में ही, ऐसे नहीं सिर्फ मेवात में। मेवात में लड़कों का करीब 68% हो सकता है, मैं 1-2% गलत हूँ, लड़कियों का 33% है। उसकी वजह यह है कि मेव चाहते हैं, मेव जो कम्युनिटी है वो पढ़ाना चाहते हैं लड़कों सेपरेट स्कूल में, वो हमारे पास है ही नहीं। भाई आप केरला मॉडल को क्यों नहीं करते लागू, ज्यादा से ज्यादा सेपरेट स्कूल खोले जाए, सेपरेट कॉलेज खोले जाए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ तिजारा रोड, ये इसमें पूरा हो गया था लेकिन मैंने अलग से लिख दिया था। तो ये कि बहुत ज़रूरी है कि जो राजस्थान की जो मेवात है और हरियाणा में जो मेवात है, हालांकि हम इसको अलग नहीं मानते, मेवात मेवात है चाहे कहीं भी है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या है कि हम अगर 7 किलोमीटर होता तो हम वहाँ रोजाना जाते हैं, लेकिन 60 किलोमीटर चलना पड़ता है तो हम नहीं जाते। 8वां पॉइंट है बैन ऑन स्लेटर हाउसेस, बूचड़ खाने बंद किए जाए। तो अरबाज भाई ने हमारे ने बहुत अच्छे से बता दिया था बूचड़ खाने के बारे में, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिरोजपुर जिरका के विधायक से कहना चाहता हूं, जो विधायक थे भाई उन्होंने 5 साल में क्या किया, क्या उसकी परमिशन से आए थे या राज्य सरकार की परमिशन से आए थे बूचड़ खाने? क्या लोगों ने उसको इसलिए जिताया था लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां फैलाए? इन बूचड़ खानों से कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी। अरे आपको इंडस्ट्री लेकर आनी थी, आप बूचड़ खाने लेकर आ रहे हो। आप कह रहे हैं जमीन के रेट बढ़ रहे, कैसे बढ़ जाएंगे? क्या मैं बूचड़ खाने के पास अपना घर बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इसके बाद है हमारा रेल कनेक्टिविटी। 70 साल में हिंदुस्तान में एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पे रेल ना हो, लेकिन मेवात है। जो चीज कहीं नहीं वो मेवात में नहीं है, तो रेल जोड़ा जाना चाहिए रेल को। उससे क्या है कि आज कितने लोग हमारे मेवात के करोड़पति होते, अरबपति होते, किस चीज से? डेयरी फार्मिंग से। आपने देखा होगा पलवल के लोग, रेवाड़ी के लोग सुबह सुबह ट्रेनों में बैठकर अपने दूध लेकर आते हैं, दूध बेचते हैं। उसी चीज उन्होंने आगे कारोबार बढ़ाया, उससे कितना आगे चले गए हो। मेवात को इन्होंने इनसे दूर रखा। क्या सरकार कांग्रेस की नहीं आई? किसकी सरकार नहीं? जनता दल की नहीं आई? इंडियन नेशनल लोक दल की नहीं आई? किसकी सरकार नहीं? मैं यहाँ पे किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हर किसी को क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि हर किसी की सरकार रही है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। हो सकता है मैं किसी को वोट करूंगा 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, लेकिन उसका विरोध भी करूंगा। ये आपका भी फर्ज बनता है, आप किसी को भी वोट दो, लेकिन अपने नेता से सवाल करो और उनका विरोध करो। इसके बाद हमारा 10वां पॉइंट है इरिगेशन फैसिलिटीज। मेवात में 90% जो हमारी जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, किसानी पर। भाई साहब मेवात में पहली बात तो खारा पानी है। मेवात के अंदर जितनी अगर छोटी मोटी नदी दे रखी है इन्होंने, काम नाम चलाओ, उनमें कभी पानी नहीं आता। मेवात कनाल की बात करते करते 50 साल हो गए, लेकिन मेवात को आज तक कनाल नहीं मिली।
तो हमारे जो मेवात की मेन लैंड रीजन है, अब मेन लैंड रीजन ये नहीं कि पलवल किसी मेवाती गांव में तुम कह दो कि हमने यहाँ यमुना को जोड़ रखा है। मेवात जो मेन लैंड है, अलवर, भरतपुर, नूह और ये जितने भी मेवात का इलाका है, इसको यमुना से जोड़ा जाए। फिर गांव गांव में नदियां दी जाएं, जिससे एग्रीकल्चर से हमें ज्यादा से ज्यादा वो मिले। अरे हिंदुस्तान में क्या पानी क्यों नहीं है? इतने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या फिर बर्फ का पानी आता है हिमाचल से, उत्तराखंड से, इन सब कश्मीर से, वो कहाँ जा रहा है? सारा समुद्र में। इसमें गलती किसकी? सरकार की। सरकार ढंग से उसको रेगुलेशन करने पर नहीं पा रही और नहरों में पानी को दे नहीं पा रही है। इसके बाद है सैनिक स्कूल, 11वां पॉइंट जो हमारी डिमांड है सरकार से। मेवात का बहुत बड़ा हो रहा है फौज में अपने लोगों को भेजने का, अपने बेटों को भेजने का, अपने भाइयों को भेजने का। या मेवात अपने बहुत फौजी दिए हैं देश को, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई सैनिक स्कूल नहीं दिया मेवात के लिए। क्या मेवात में एक सैनिक स्कूल नहीं होना चाहिए? मेवात की हमारी डिमांड है, एक स्कूल हरियाणा में है सैनिक स्कूल, दूसरा मेवात में दिया जाए, इससे कि मेवात में ज्यादा से ज्यादा लोग फौज में जाएंगे। फिर है हेल्थ फैसिलिटीज। इसके बाद है हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज में क्या है? शहीद हसन का मेवाती, उसकी बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके अंदर कुत्ते घूमते हैं। हकीकत में कुत्ते, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन सच्चाई है ये। मैं गया हूँ रात में, कुत्ते घूमते हैं। और गार्ड क्या करते हैं मेवात के? ऊपर रूम ले रखे हैं, उसमें अंदर जाके सो जाते हैं। हमारे लोगों की गलती है। लोग दूसरी गलती, गुटखा खाते हैं उसी में थूक देते हैं, कभी लिफ्ट में, कभी सीढ़ियों में, कभी कहीं पे। चले छोटी मोटी गलती लोगों को सुधारनी चाहिए। मैं चीज सरकार की, हमारे इसमें ना कोई अल्ट्रासाउंड होता है ना कुछ होता है। तो मेरा सरकार से ये कहना है, जिसकी भी सरकार आए, इसको पीजीआई रोहतक की तरह बनाया जाए। किसी को अगर भयानक दुर्घटना हो जाती है तो उसको पीजीआई रोहतक या एम्स में ना भेजा जाए, बल्कि नूह में भेजा जाए। और इस तरीके से मेवात में हर विधानसभा में, 5 विधानसभा में अलग अलग अच्छी हॉस्पिटल्स खोली जाए। और शहीद हसन का मेवाती की तर्ज पर एक और अस्पताल खोली जाए जो नूह, फिरोजपुर जिला इनको भी कवर करे। हालांकि इसमें कवर हो जाता है, लेकिन हमें एक और चाहिए। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी आपने देखे होगा गांव में, जिसमें बच्चों के लिए होते प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये बिल्कुल खत्म हो चुका है मेवात में। इनमें काम नहीं होता, सिर्फ नाम चारे के लिए खुले हुए हैं, लेकिन इनमें है कुछ नहीं। तो पीएचसी से क्या है, ये दोबारा से रेगुलेट किए जाए, खोले जाए। और इनमें क्या किया जाए? पीएचसी में औरतें जो डिलीवरी वगैरह होती है औरतों की प्रेगनेंसी में, तो उसमें लेडीज रखी जाए। और जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें जो डिलीवरी के डिपार्टमेंट जो है, इसमें लेडीज रखी जाए। और जो प्राइवेट ऑपरेशन है महिलाओं के, इनके लिए लेडीज रखी जाए। क्योंकि लोग डरते हैं उस चीज से। कहीं ना कहीं मेवात की औरतें इसलिए भी हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं कराती, क्योंकि वहां पे मेल होते हैं डिलीवरी कराने के लिए, हमें फीमेल चाहिए हर उसमें। और एक और चीज में 59 जो वो % वुमेन है, वो एनीमिया से वो है, एनीमिया जैसी बीमारी। उससे क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो जो हमारी आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत खराब रहती है। इस पे ध्यान दें। डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज सेक्टर्स लाइक हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेवात में क्या हो, कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाए। ये जो हमारे छात्र यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों ने मेव भवन तो बनाया नहीं जहां पर रह लेते, या मेवात के लिए कोई हॉस्टल बनाया हो, ये हो सकता अप डाउन कर लेते हैं। भाई मैं अप डाउन कर लेता। जब सोना तक मुझे मेट्रो मिलेगी, मैं 10,000 रूम का रेंट क्यों दूंगा? मैं खाना क्यों खाऊंगा खराब खाना? मैं अपने घर की रोटी खाऊंगा, देसी घी खाऊंगा, मैं यहाँ पे क्यों रहूंगा? तो रेल को कनेक्ट किया जाए। 15वां पॉइंट। 16वीं मांग जो हमारी है, राइट टू लैंड कंपनसेशन फॉर फार्मर्स। जो केएमपी है नूह में, यहाँ पे जो किसान है करीब 15 साल से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। वहां पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनको मुआवजा मिला था, तो उनका कहना है कि हमें कम मिला था। तो करीब 15 साल से प्रदर्शन पे बैठे, धरने पे। ऐसा नहीं कंटिन्यू बैठे, कभी 2 महीने बैठ गए, फिर बंद है, फिर 1 साल बाद बैठ गए, 6 महीने बाद बैठ गए, वो धरना प्रदर्शन चलता ही रहता है। तो मेरा ये कहना, जो भी सरकार आए, उनको उनका सही अधिकार दिया जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। जो IMT रोज कमी हुए मेवात, मैं IMT सोना नहीं कहूंगा, क्योंकि मेवात में नाम देते हैं IMT सोना। IMT सोना क्यों है? IMT मेवात है, वो मेवात की जमीन पे बना है वो। यह ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, भाई साहब पानी नहीं है पीने के लिए हमारे पास मेवात में। इतने ताऊ घर पर आरोपी फेस्ट होती है। मेवात में हर विधानसभा में अच्छे स्टेडियम बनाए जाए। जैसा कि आप पता, हरियाणा इंडिया में नहीं पूरा हिंदुस्तान में खेल उसके लिए जाना जाता है। हरियाणा गोल्ड मेडल लेकर आता, पूरा हरियाणा में, सॉरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो भी मेडल है
हरियाणा लेकर आता है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक्स हो, कुछ भी हो। लेकिन उसी हरियाणा में मेवात कुछ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि मेवात के लोग खेल में अच्छे नहीं है। परवेज भाई है तावड़ू से, चालका से, कितना जबरदस्त खेलते हैं। तो इस तरीके से शहबाज हैं, पोस्ट में पहुंचे हुए, कितने तरीके से खेल रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज उनके माँ बाप की तरफ से मिल गई थी, पैसा अच्छा था। लेकिन हर किसी के पास ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो सरकार स्टेडियम बनाए ताकि हम हिंदुस्तान का नाम रोशन करें पूरे हिंदू देश में, और हरियाणा का नाम रोशन करें पूरे इंडिया में। तो स्टेडियम बनाए जाए। एंटी लिंचिंग लॉ, जाहिद भाई ने बोला था लिंचिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो लिंच कर दिया जाता है ना। पहली बात तो लिंचिंग होनी नहीं चाहिए, ये हमारी 19वीं डिमांड है। लेकिन अब जो हो गई उसको टाल कौन सकता है? तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। जितनी भी लिंचिंग्स हुई है उन भाइयों को कंपनसेशन दिया जाए, उनके घर में से एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए। झुंझुना नहीं चाहिए। मेवाती नेता झुंझुना दे देते हैं। ये जो ये है नेताओं को सबको पहुंचाया जाएगा, इन डिमांडों को पूरा करें। जॉब मिल सकती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 50 एकड़ देकर बीफ फैक्ट्री दे रहा है, भैंस काटने की। वो भैंस काटी जा रही है, भेड़ काटी जा रही है, वो दे रहा है। उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है? जीरो। नुकसान क्या है? कैंसर जैसी बीमारियां, ये सारी चीजें होंगी। तो हमें रीजनल इकोनॉमिक ये सब चीजें बनाई जाए हर विधानसभा में, और हमें अच्छी जॉब्स दी जाए, ये फैक्ट्रीज बनाई जाए। अब तो एक फैक्ट्रीज लेकर आए सोना में, वो क्या केमिकल फैक्ट्री है, बैटरी वगैरह बनेंगी। उससे पहले क्या आ रहा था वहां पे? उससे पहले ये आ रही थी मारुति, उससे ज्यादा फायदा था, ज्यादा नौकरियां थी, नुकसान नहीं है उसका कुछ। लेकिन बैटरी फैक्ट्री का नुकसान बहुत है। हमारे लिए देते गंदगी। डंपिंग यार्ड आया था, वो इंट्रीम दे दिया। मेवात गांव पड़ता, विधानसभा का लास्ट गांव है, इंट्रीम डंपिंग यार्ड है। फिर उसके गांव के सरपंच ने विरोध किया। गांव एक मेवात एक ही, लेकिन मैं राज्य में अलग अलग दे रखा, इसलिए बताना चाहता हूं। राजस्थान मेवात में 24 घंटे लाइट आती है, जैसा मैंने सुना है और देखा भी है। 23 घंटे लगा लो, 22 घंटे लगा लो। लेकिन हमारे मेवात में क्या है? 2 दिन लाइट नहीं आ रही, 5 घंटे लाइट आ रही है, 10 घंटे लाइट आ रही है, 12 घंटे लाइट आ रही है। ये कहाँ की तुक है? हमें 24 घंटे लाइट चाहिए। जब हम आपको वोट बराबर की दे रहे हैं, विधानसभा में सीट बराबर की दे रहे हैं, हर चीज बराबर की दे रहे हैं, तो हमें लाइट बराबर क्यों नहीं मिलती? हमें लाइट बराबर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटीज 22 पॉइंट है। जो ऐसे हमारी नूह नगर पालिका है, पुराना है, जितने भी नगर पालिका है पांचों मेवात की, इनमें आपने देखोगा कितनी धूल उड़ती है। अब आपने देखोगा पूरा मेवात के जितने भी विधानसभा है पानी से भरी हुई, कीचड़ कितना गंदा है, लोग शॉपिंग करने नहीं जा सकते। अगर इन चीजों पर पहले ध्यान देते, अगर नाले टाइम पे साफ होते, तो क्या पानी भरता? दिल्ली जैसी सिटीज बहुत बड़ी हो जाती है, हालांकि इनमें हो सकता है यहाँ पे पानी भरने एक बार को लग सकता कि बहुत बड़ी सिटीज है। लेकिन नूह क्या है? दिल्ली की एक विधानसभा भी बड़ी है हमारे शहरों से, उनमें पानी भरा हुआ है। इसमें किसकी गलती है? और दूसरी चीज, हमारे वहां पे स्ट्रीट लाइट मेवात के लोगों को लग्जरी बनी हुई है। जो कितनी लग्जरी चीज है, शाम होते ही, सूरज ढलते ही हमारे वहां पे अंधेरा होता है, फिर आपको उजाला मिलेगा सूरज का, आपको अंधेरे में कोई उजाला नहीं मिलेगा किसी भी विधानसभा में। वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्या कर रहे हो आप? स्ट्रीट लाइट छोटी सी चीज है एक। इसके बाद 23 पॉइंट हमारा मेवात भवन। आपने देखा होगा मेवात भवन, मेव भवन, आपने देखा होगा जाट भवन, गुजर भवन, सैनी भवन, जहां तक कि जाट रेजिमेंट तक भी है। गुजर रेजिमेंट का मुझे पता नहीं है, बाकी काफी रेजिमेंट है। तो हमारा भवन क्यों नहीं है? ये हमारे नेता मंत्री रहे भाई, सीएम ही तो नहीं बन पाए। वैसे से लेकर जो मेवात अरावली रेंज जो शुरू होती है और नूह तक सफारी बनाई जा रही है, जंगल सफारी। इसमें नुकसान देखो आप, मेवाती लोग जो है अपने ना पहाड़ों में जा पाएंगे, उसके अलावा जो पहाड़ों के आसपास घर बने हुए, गांव बने हुए हैं, वो उजड़ जाएंगे। ये लगा लो नूह तक कम से कम बैठने से नहीं आता। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है कि हम तो 5 साल बाद ही विरोध करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। भाई अगर यूनिवर्सिटी है तो हमें पहली कलम से चाहिए ना। तो ये छोड़ कुछ चीज तो पहली ये भी नहीं कह रहे भाई 23 डिमांड हमारी हरियाणा में, आप पहली कलम में ही कर दो। अकेले मेवात भी नहीं, हरियाणा में और भी बहुत जगह है। तो लेकिन भाई कुछ 3 महीने में डिमांड पूरी हो, कुछ 6 महीने में हो, कुछ साल में हो। ऐसे भी नहीं हम पहले दिन से प्रदर्शन करने लग जाएंगे, जब 5 साल में प्रदर्शन करेंगे।
हम तो कह रहे हैं सारी चीजें खुलकर आपके सामने है, और ये सारी चीजें मेवाती नेताओं के पास एक अपनी मांगे रख सकते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमने सोचा तभी तो हुआ, आप और सोचोगे तो और बड़े लेवल पर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 @YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।